नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो खास शख्सियत खास बातचीत। आज हम बातचीत करेंगे कोरोना काल में भगवान जरूरी या जनसभाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मामले पर आशीष पाठक है जो जिला अध्यक्ष है ब्राह्मण समाज महासभा के। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नमस्कार आशीष जी, जिस समय अगर देखा जाए कोरोना काल चला और कोरोना काल के दौरान जो है लॉकडाउन लगा पूरे देश में, पूरे देश की जो सेवाएं थी उसको बंद कर दी गई थी। इस दौरान अगर बात की जाए तो आगामी त्योहार आ रहे हैं, दुर्गा पूजा आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात देखा जाए तो जिसको लेकर के जनसभाएं भी होने लगी हैं, तो किस नजरिए से आप देखें? देखिए, हमारा नजरिया तो एक ही है कि देखिए हिंदुओं के जो सबसे बड़े त्योहारों में से आती है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा अगर नहीं होगी तो हिंदुओं की आस्थाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। सभी चीजें चालू हो चुकी हैं, सुचारू रूप से सभी चीजें चालू कर दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे जिम हो, चाहे सिनेमा हॉल हो और चाहे बाजारें हो, सब चीज का जब चालू हो गया है तो दुर्गा पूजा पर रोक क्यों? और जनसभाएं चालू है, आपकी चुनावी जनसभाएं जहां भी करते हैं वहां 100 से ज्यादा भीड़ रहती है, बाजारों में आप देखिए हजारों से ज्यादा भीड़ रहती है। तो केवल क्या दुर्गा पूजा से ही कोरोना फैलेगा और चीजों से नहीं फैलेगा? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ये नहीं सोच रही है, सरकार सोच रही है कि केवल दुर्गा पूजा से ही कोरोना फैलेगा। ये एक सोचने का विषय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरुआत हो गई है, जिस प्रकार एक करके फिर अनलॉक 2, अनलॉक 3, तो इसके तहत जो है अनलॉक 5वें में पूरा जो सिनेमा हॉल भी बनते हैं उसकी भी जो है अनलॉक के तहत उसको भी खोला जा रहा है 15 अक्टूबर से। लेकिन 17 अक्टूबर से अगर देखा जाए तो आगामी त्योहार है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, जिससे जो छोटे छोटे परिवार होते हैं उनका जीवन यापन होता है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, किस नजरिए से इसको पूरा देखेंगे, आगे क्या करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले तो आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है, उसमें कुछ अपने सुझाव दिए हैं संगठन की तरफ से कि आप अगर सार्वजनिक जगह नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा आयोजन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जैसे आपने रामलीला मंचन के लिए अनुमति दी कि 100 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, वैसे आप दुर्गा पूजा में भी अनुमति दीजिए। आयोजकों के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर डालिए, कोई ऐसा उनके ऊपर शासन प्रशासन से गाइडलाइन जारी कर दीजिए जिससे उनको भी कोई जिम्मेदारी हो, वो आयोजन कराते हैं और दुर्गा पूजा सफलतापूर्वक की जा सके। अब आप कहते हैं कि दुर्गा पूजा आप अपने घर में मनाइए, ये क्या है? अरे चुनावी जनसभा आप अपने घर में मनाइए जाके, क्या जरूरत है आप पंडाल लगाने की? अभी से 2-3 दिन पहले आपने उन्नाव में जनसभा करी, 100 लोग, क्या वहां पे 100 ही लोग मौजूद थे? 100 लोग नहीं मौजूद थे, वहां पर कई 100 लोग मौजूद थे। तो क्या चुनावी जनसभा जरूरी है और दुर्गा पूजा से ही कोरोना मिटेगा? या मुख्यमंत्री जी के लिए ये सही नहीं है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दुर्गा पूजा एक हिंदू आम जनमानस की भावनाओं का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, और वो होनी चाहिए। वो सार्वजनिक जगह कुछ गाइडलाइन जारी कर दे सरकार, उसके वजह से होनी चाहिए, रामलीला की तरह उसमें भी छूट देनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अनलॉक के तहत जो है जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई है कि आप जो दुर्गा पूजा मनाएंगे उसको अपने घरों में रखेंगे, सार्वजनिक स्थल पे नहीं किए जा सकते। लेकिन जो लीला होती, जो कि पुरानी कथा कही जाए, पुराने कालों से जो आज के समय में है, हम लोगों को सीख देने के लिए रामलीला की शुरुआत है, लोग मंचित करते हैं, तो इनके लिए 100 लोगों की तो आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन इसको पूरा कैसे आप इसे किस? देखिए, रामलीला की बात तो अलग हो गई, रामलीला हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है। रामलीला को छूट दी, रामलीला में करने की अनुमति दी, बहुत ही अच्छी बात है। मगर दुर्गा पूजा जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, अगर आपने लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया, अगर लॉकडाउन आप ना खोले होते, कोई भी चीज अगर आप ना खोले होते, सिनेमा हॉल ना खोले होते, जिम ना खोले होते, बाजार ना खोले होते, तो हम मानते कि चलिए आप लॉकडाउन है, कुछ ना कुछ जरूरी होगा। मगर आपने सारी चीजें एक तरीके से खोल दी और केवल दुर्गा पूजा के लिए बॉन्ड कर दिया कि केवल दुर्गा पूजा आप अपने घर में मनाइए। कैसे होगा? आप चलिए दुर्गा पूजा घर में मनाएंगे, क्या आप जनसभा घर में करेंगे? क्या आप जनसभा अपने प्रदेश कार्यालय में बैठ के करेंगे? क्या जनसभा आप अपने कार्यालय में, जिला कार्यालय में बैठ कर करेंगे? अभी आप देख सकते हैं, मैं रायबरेली जनपद की ही बात बता दूं आपको कि सरकार के ही जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उनके भाजपा पदाधिकारी हैं, वो बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगती है, आपस में सट कर आदमी बैठ रहे हैं। दुर्गा पूजा में आदमी केवल माता जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए जाता है,
मूर्ति स्पर्श नहीं करता, और वैसे भी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होती है, 10 से 15 फुट की दूरी से ही दर्शन होते हैं और लाइन लगाकर दर्शन होते हैं। तो उसके लिए क्यों ये गाइडलाइन जारी करी गई, मुझे इसकी ये मानसिकता उनकी समझ में नहीं आ रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो आपका ब्राह्मण समाज संगठन है, ये किस प्रकार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहा है, किस प्रकार मांगे रख रहा है कि आगे की आगामी? देखिए, मैंने आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, उसमें अपनी कुछ मांगे रखी हैं और कुछ सुझाव रखे हैं। अगर दुर्गा पूजा के पहले पहले ये नहीं होता है तो हिंदू जनमानस की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत पहुंचेगा, जिसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दुर्गा पूजा से बढ़कर जनसभाएं नहीं है, जनसभाएं आपको करनी है तो दुर्गा पूजा जरूरी है, और दुर्गा पूजा आप करिए, जनसभाएं आप करते रहेंगे। जनसभाएं क्यों जरूरी हैं, हमको ये बताइए। चुनाव जरूरी हो गए, आपके चुनाव इतने ज्यादा जरूरी हो गए कि आप माता जी को भूल गए, आदिशक्ति मां भवानी को आप भूल गए। वही भवानी मां आपको विजय प्राप्त और हरा भी सकती हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि वो दुर्गा पूजा की अनुमति दे, कुछ गाइडलाइन जारी करे जिससे दुर्गा पूजा हो सके और आम जनमानस की जो भावनाएं हैं वो आहत न हो सके। जिस प्रकार आप हिंदुत्व को लेकर के, जिस प्रकार आप दुर्गा पूजा को लेकर के जनसभाओं का आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो लगातार मांगे भी आप लोगों ने कई मुख्यमंत्री जी से रखे होंगे। अगर आपकी बात की जाए तो आप पूर्व में जो है हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े। हाँ, जिला प्रभारी था पूर्व में। किस प्रकार आप लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, मुलाकात तो अभी नहीं संभव हो पाई है, मगर यथासंभव हम हर कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री जी से होगी, क्योंकि हमारी बातचीत हुई है लखनऊ में। जल्द ही हम मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे और दुर्गा पूजा कराने के लिए एक नई गाइडलाइन, यह गाइडलाइन जो आई है इसको हटकर एक नई गाइडलाइन की मांग करेंगे कि आप दुर्गा पूजा करने की अनुमति दीजिए, कुछ आप उसमें विशेष छूट और विशेष जो भी आपसे हो सकता है उसका पालन करवाते हुए दुर्गा पूजा करवाएं और हिंदू आम जनमानस की भावनाएं आहत न हो सकें, इसके लिए आप दुर्गा पूजा जरूर करवाएं। किस प्रकार की गाइडलाइनें हो ताकि जो क्योंकि भारी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने, मैं ये मानता हूं, इसमें किस प्रकार मैं ये मानता हूं भारी संख्या में दर्शक आते हैं, लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं माता का, मगर ऐसा नहीं है कि उन्हीं के वजह से कोरोना फैलेगा। क्योंकि अब के जमाने में जब से यह कोरोना काल चालू हुआ है, अब आदमी एकदम जागरूक हो चुका है, वह खुद ही समझदार है कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी है, हाथ धुलने हैं, मुंह में मास्क लगाना है, तो वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाता है। आदमी आप जागरूक हो चुका है, वो दुर्गा पूजा में भी आएगा तो वो जागरूक ही रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आप किस प्रकार समर्थन देंगे चुनावी आगामी चुनाव? मैं पूरी तरीके से इस बात का खंडन करता हूं, उत्तर प्रदेश की ये जो गाइडलाइन आई है इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं कि दुर्गा पूजा जरूरी है, ना कि जनसभाएं। दुर्गा पूजा होनी चाहिए, आपको जनसभाएं करनी है तो मैं मानता हूं आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अगर ये जनसभाएं करते हैं तो 100 लोगों की अनुमति होती है, आपको मैं लिखकर स्टाम्प पेपर में लिखकर दे दीजिए, कोई भी जनसभा में 100 लोगों से ये अगर ज्यादा के लोग हो गए तो ये क्या करेंगे? ये अपने ऊपर मुकदमा लिखवाएंगे? ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? 100 लोग से ज्यादा, हमेशा कोई भी जनसभा होती है उसमें 100 लोगों से ज्यादा ही व्यक्ति रहते हैं, 100 लोगों से कम व्यक्ति नहीं रहते हैं। रायबरेली में भी कई सभाएं चल रही हैं, लगातार भ्रमण चल रहे हैं भाजपा पदाधिकारियों के, उनकी भी सभाएं में 100 से ज्यादा लोग होते हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे काम करते हैं। तो केवल दुर्गा पूजा के लिए ही भाजपा पदाधिकारी कोई नहीं आगे आ रहा है? ऐसा क्या नियम हो गया है कि भाजपा पदाधिकारी कोई भी ऐसी चीजों में आगे नहीं आता है? लेकिन तो सरकार तो प्रमुखता जो है चुनाव को ही दे रही है ना। सरकार प्रमुखता चुनाव को दे रही है तो उसका परिणाम भी जनता उनको देगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव का परिणाम जनता के ही हाथों में होता है, ये सरकार जान ले। जनता ही सब कुछ होती है, जनता चाह जाए तो सरकार बना सकती है और जनता चाह जाए तो सरकार बिगाड़ सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है योगी जी से कि वो विचार करें और दुर्गा पूजा जो हो रही है उसमें गाइडलाइन जारी करते हुए, कोविड का भी ख्याल रखते हुए, कोविड का विशेष ख्याल रखते हुए दुर्गा पूजा कराने की अनुमति दें। लेकिन आप देखिए, अक्सर अगर बाजारों की बात की जाए, मार्केटों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे व्यापारी लोग हो, बिना मास्क के भी दुकानों में बैठे रहते, जहां भी अनलॉक की प्रक्रिया के तहत जिन्हें खोला गया वहां पे काफी भीड़ होने लगी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, जनसभाएं भी चुनावी
मैं आपको बता दूं, अभी से यही घंटा घर है, रायबरेली का घंटा घर है, आप वहां पे सुबह चले जाइए। सुबह अगर आप 5 से 6 बजे के करीब वहां पे जाएंगे तो कम से कम हजारों की संख्या में वहां लोग आपस में सटे हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए खड़े रहते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है, वहां कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं रहता है, सभाएं होती हैं उसके लिए कोई नियम नहीं है, और भी सरकार के कई कार्यक्रम होते हैं उसके लिए कोई नियम नहीं है। लगातार कलेक्ट्री कचहरी में, शहीद चौक पे, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। केवल दुर्गा पूजा के लिए रोक है, या तो केवल अन्याय है हिंदू आम जनमानस के साथ। सरकार तो हिंदुत्व की ही तो बात करती है ना। हमको नहीं लगता है सरकार हिंदुत्व की बात करती है। अब हिंदुत्व के मुद्दे से ये पूरी तरीके से भटक गई है। मुझको यही लगता है जो ये गाइडलाइन इन्होंने जारी करी है उससे यही लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे से पूरी तरीके से सरकार भटक गई है, क्योंकि दुर्गा पूजा मां आदिशक्ति भवानी जननी जिनको कहा जाता है, आप उनकी पूजा करने में रोक लगा रहे हैं। जब आप उनकी पूजा करने में रोक लगा रहे हैं तो आप पता नहीं भगवान जाने आप कैसे हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करेंगे और कैसे ये हिंदुत्व की सरकार है। आप भी तो जो है हिंदू युवा में थे। हाँ थे, पूर्व में थे और कुछ कारणवश हटे। हाँ, कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ आपस में सामंजस्य नहीं होता है, उसकी वजह से मैं हटा। और मैं हमेशा से ही गलत का विरोध करता आया हूं, चाहे वो अपना ही आदमी क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं, रायबरेली में मैं हमेशा से ही गलत का विरोध करता आया हूं, जिसके लिए चाहे मुझे डांट पड़ी हो, चाहे फटकार पड़ी हो, चाहे मुझे धमकियां मिली हो, मैं गलत का विरोध करता हूं और करता रहूंगा। चाहे इसके लिए सरकार कुछ भी कर ले, मैं हमेशा से ही सच्चाई के लिए लड़ता रहा हूं और सच्चाई के लिए लड़ूंगा। तो जनसभाएं और दुर्गा पूजा के लिए किस प्रकार आप आगे? देखिए, मैं दुर्गा पूजा करूंगा, ताल ठोक कर कहता हूं कि मैं दुर्गा पूजा करूंगा। मैं सार्वजनिक जगह नहीं करता हूं। मैं पहली बात आपको बता दूं, मैं अपने दरवाजे, मेरा चबूतरा बहुत बड़ा है, मैं उसमें करता हूं, मेरे मोहल्ले के लोग रहते हैं। मगर दुर्गा पूजा, क्यों दुर्गा पूजा नहीं होगी? ऐसा तो नियम कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, घर में मनाइए। आप जनसभाएं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, चलिए योगी सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन होगा। आप सभाएं करिए घर में, कार्यालय में करिए, मैं दुर्गा पूजा घर में करने के लिए तैयार हूं। वो अगर सरकार मान जाए तो आम जनमानस मान जाएगा। अभी कुछ ही दिन हुए, 1-2 दिन हुए हैं गाइडलाइन जारी हुए, अभी आप देखिएगा हिंदू जनमानस की जो भी आवाज है या ऊपर तक जाएगी, क्योंकि यह एक लोगों की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। पूरे भारत में दुर्गा पूजा होती है और इसका जो प्रदर्शन होगा अभी आप खुद देख लेंगे। दूसरे प्रदेशों में देखा जाए तो दुर्गा पूजा के लिए छूट है, नहीं तो बंगाल वगैरह देखा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही क्यों? उत्तर प्रदेश ही में प्रदर्शन होंगे। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में ही प्रदर्शन होंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन हुए हैं गाइडलाइन जारी हुए। अभी लोगों को पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है कि दुर्गा पूजा कहां होगी, कहां नहीं होगी। बस केवल मेरा विनम्र अनुरोध है यहाँ के लोगों से कि अगर दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो कोविड का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए और कोविड का जो भी नियम है उसका पालन कराते हुए दुर्गा पूजा कराएं। आप भी दुर्गा पूजा पंडाल लगाते हैं। हाँ। तो किस प्रकार गाइडलाइन जारी हो ताकि जो पूजा कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कतें ना हो पाए और काफी मैं यह चाहता हूं कि जो भी दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, जो बड़े पंडाल लगते थे वो थोड़े छोटे हो जाएं, और जो भी दर्शनार्थियों की संख्या आती थी उनके लिए जैसे पहले गोले का प्रारूप दिया गया था कि 1-1 मीटर पर गोले का प्रारूप दे दिया गया था, और जैसे ही पंडाल के बाहर एक दरवाजा लगाया जाता है, गेट लगाया जाता है, उसी के बाहर एक सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी जाए और उसी के द्वारा दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बाजार खुल सकते हैं, अन्य जगह खुल सकती है, तो दुर्गा पूजा भी हो सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे आगे? दुर्गा पूजा आगामी जल्दी ही है, क्योंकि दशहरे का भी त्योहार है, इसमें कई लोगों की रोजी रोजगार चलती है। अगर दशहरे के मेले की देखा जाए तो कई लोग आते हैं जो छोटे रोजगार करते हैं, वो उनका कई रोजगार चलता है। इसको लेकर के आप लोग कैसे आगे आएंगे? देखिए, दशहरे के मेले में जो भी भीड़ लगती है उसको मैं कहना चाहूंगा, आप सब्जी मंडी चले जाइए। सब्जी मंडी से ज्यादा भीड़ दशहरे के मेले में नहीं रहती है, आपको मैं बता दूं। सब्जी मंडी से ज्यादा भीड़ दशहरे के मेले में नहीं रहती है। तो यह तो सरासर छोटे दुकानदारों के लिए गलत बात है। एक ही समय आता है, साल में एक बार का समय आता है उनको बेचारों को रोजी रोटी के लिए। अभी 6-7 महीने 8 महीने से बेचारे कोई भी काम नहीं कर रहे थे, दर दर भटक रहे थे, खाने के लाले पड़े हुए थे।
अगर कोई त्योहार आ रहे हैं और पूरी तरीके से सारी चीज खोल दी गई है कोविड का ध्यान रखते हुए, तो उनको भी अनुमति दी जानी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के महासभा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान जनसभाएं नहीं जरूरी है, लेकिन दुर्गा पूजा जरूर जरूरी है और सरकार इस विषय पर पूर्णतः विचार करे और नई गाइडलाइन जारी करे, जिससे दुर्गा पूजा जो आगामी है त्योहार उन्हें मनाया जा सके। नमस्कार।